जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। फिर से एक दफ़ा प्रभु के चरणों में आने के लिए दिया हुआ इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे मैं रोज़ पूछता हूँ, आज इस सुबह के समय पर भी आपसे ये पूछने के लिए चाहता हूँ कि आप उठने के बाद में प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, प्रभु का गीत गाया? फिर से क्या आप उठने के बाद प्रभु का वचन को पढ़ा, प्रार्थना किया, प्रभु का गीत गाया? यदि नहीं किया, आज मैं आपसे अनुरोध करने के लिए चाहता हूँ, आज सुबह शाम को प्रार्थना को हम बंद ना करें। प्रभु आपको आशीष दे। आज का थोड़ी देर की हमारी मनन के लिए नीति वचन 24 अध्याय उसकी 16वीं पद, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 16। हम ऐसे पढ़ते हैं, नीति वचन 24 का 16 में ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि धर्मी 7 बार भी गिरे फिर भी उठ के खड़ा होगा। इन इंग्लिश ऐसे लिखा है, द राइचस में ट्रिप 7 times बट ईच टाइम दे विल राइज अगेन। आइए प्रभु हम सबको इस वचन के आधार पर आशीष दे। इंसान को परमेश्वर ने प्राण आत्मा शरीर के साथ बनाया है। उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर शरीर है, और शरीर का अभिलाषा हमेशा इस संसार से है, पापमय है। आत्मा हमेशा परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ मिले रहने के लिए चाहते हैं, और हमारे प्राण न्यूट्रल होता है। जहां पलड़ा हमारी भारी है वहां पर वो चली जाती है। आज इस सुबह के समय पर आपका ध्यान को मैं लेकर आने के लिए चाहता हूं इस वचन के ऊपर। कभी कभी मेरे और आपके जीवन में पराजय का सामना हमें करना पड़ता है। जिंदगी में हार जीत होते हैं, तो पराजय कभी भी आखिरी नहीं है। फेलियर कैनॉट फाइनलाइज आवर लाइफ। पराजय हमारा जिंदगी का समाप्ति नहीं है, आखिरी नहीं है। ये बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक से लेकर प्रकाश दिवाकर का पुस्तक तक जब आप पढ़ेंगे, प्रभु के महान दासों को आप देखते हैं, उनमें से कुछ लोग अपने जीवन के पल में थोड़ी देर के लिए हार गए थे। परिवार जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, प्रभु के साथ का उनका चलने की अवस्था में हार गए थे। जैसे आदम, हवा, अब्राहम, नोआ कहीं ना कहीं रुक गए थे। लेकिन ये जिंदगी खत्म नहीं हुई है। यूसुफ के बारे में आप देखते हैं, लोगों ने सोचा, उसने स्वयं भी शायद ये सोचा होगा कि मेरी जिंदगी यहां खत्म है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। दानियल ने सोचा होगा, शायद ये धधकती हुई भट्टी के अंदर डाल दिया, ये खत्म है, मेरा पराजय है। मुर्देकाई ने सोचा होगा, मैं कभी जीत नहीं सकता, पराजय मेरे जिंदगी में होता जा रहा है। एस्तर को कभी भी शायद वो सोची नहीं होगी। मूसा ने सोचा नहीं होगा इस प्रकार की चमत्कार के साथ वो कनान देश में लोगों को कनान देश के करीब तक पहुंचा पाएंगे। यहोशू ने कभी नहीं सोचा होगा, मेरा गुरु का डेथ के बाद यर्दन को पार करते हुए लोगों को ले जाऊंगा, बंटवारा करके सबको देंगे। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, वचन के अंदर लिखा, धर्मी 7 बार भी गिरे फिर भी वो उठकर खड़ा हो जाएगा। कारण क्या है? उसके अंदर परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक आत्मा है। वो आत्मा जब तक आपके अंदर जीवित है और जिंदा है, आप हारा तो होगा, लेकिन आपका जिंदगी का आखिरी नहीं होगा। फेलियर कैनॉट फाइनलाइज आवर लाइफ। शैतान ने सोचा है, काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह मर गया तो खत्म हो गया है सब कुछ। लेकिन तीसरा दिन शैतान को निराश करते हुए, कुचलते हुए, तीसरा दिन मसीह यीशु ने जी उठा है मुर्दे में से। वही परमेश्वर का शक्ति, द पावर ऑफ रिसरेक्शन इज इन अस। हमारे अंदर वही शक्ति को प्रभु ने दिया है। पतरस के जीवन में पराजय काफी दफा आया, यीशु को इनकार कर दिया है, और उसके बाद में उनके जिंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ है। लेकिन लोगों ने भी सोचा, शायद उसने भी, सब लोगों ने भी ये सोचा होगा, ये पतरस का जिंदगी का आखिरी है। लेकिन वहां से वो उठ के फिर से खड़ा हो गया है। परमेश्वर के लिए ये एक बड़ी सेवकाई आने वाले दिनों में उनके द्वारा प्रभु ने कराया है। मैं आपको ये बोलकर यहां समाप्त करने के लिए चाहता हूं, फेलियर कैनॉट फाइनलाइज योर लाइफ। एक बार गिरेंगे
फिर से गिरेगा, 7 नहीं होगा, हो सकता है उसके ज्यादा भी होंगे, लेकिन आप खत्म नहीं होंगे। आप खत्म नहीं होंगे क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने वो पावर दिया हुआ है, वो ताकत दिया हुआ है, वो शक्ति दी है, आत्मा की शक्ति दी है। उसके साथ हम जीवित रहेंगे। आज दिन भर जीने के लिए आपको शक्ति नहीं होगा। आपको लगता होगा आज मैं कैसे गुजारूंगा, कैसे गुजारूंगी, मेरी ऑफिस में मेरे लोगों के साथ मैं कैसे बात करूंगी, मेरी असाइनमेंट्स, मेरी जो जितनी भी जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगी, या क्या मैं ये कर पाऊंगा। लेकिन आज इस सुबह के समय पर परमेश्वर की आत्मा आपसे कहने के लिए चाहते हैं, आप खत्म नहीं होंगे, आप खत्म नहीं होंगे, आप फिर से जीवित होगा, जीवित होगा। आपके बिजनेस में, आपकी सेवकाई में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आपने सब कुछ हार मान चुके होंगे, सब कुछ खत्म हो गया करके आपको लगता होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, धर्मी 7 बार भी गिरेगा फिर भी उठ के खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के आधार पर जीने के लिए, एक शक्ति के साथ, नए उमंग के साथ जीने के लिए प्रभु मदद करें। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से मैं आपके चरणों में आता हूं और मेरे इन वचनों को सुनने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तो उनका साथ रहकर मदद करें, उनकी हर जरूरतों को पूरा करें, तमाम प्रकार की निराशाओं को, दुखी की अवस्था को, बीमारी की अवस्था को दूर करें परमेश्वर। मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। अंधकार की ताकत और शैतानी रुकावट यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करता हूं पवित्र परमेश्वर। प्रभु जी, दफ्तर में जाने वाले, कामकाज के क्षेत्र में जाने वाले, स्कूल में जाने वाले, एग्जाम लिखने वाले निराश होंगे, मेरी जिंदगी का आखिरी है, मेरी जिंदगी खत्म हो रहा करके उनको लगता होगा। लेकिन आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम कहते हैं, फेलियर कैन नॉट फाइनलाइज आवर लाइफ, पर आज एक हमारे जिंदगी का आखिरी नहीं है। ये विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।